क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको नए नए एपिसोड्स के माध्यम से सही दृष्टि, सही सोच को पैदा करते हैं। आपकी नकारात्मक सोच को तिरोहित करके सकारात्मक सोच के अंदर बदलते हैं। आपको हम एक अच्छा इंसान बनाते हैं, आपके जीवन की सार्थकता देते हैं और आप किस तरीके से अपने परिवार के साथ, समाज के साथ में अच्छे इंसान बनकर के जीवन यापन कर सकते हैं, ऐसे सूत्र देते हैं और ये नए नए एपिसोड के माध्यम से दिया जाता है। तो आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है, वो है धर्म ध्यान। भाई और बहनों, 4 तरह के ध्यान होते हैं: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है ये कुविचार है, ये नेगेटिव थिंकिंग है, ये नकारात्मक सोच है। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है, ये सकारात्मक सोच है, ये अच्छे विचार है, ये हमारी तरक्की करने वाले हैं, ये हमको ऊपर ले जाने वाले हैं, ये हमको मुक्ति की ओर ले जाने वाले हैं। तो आज हमारा जो विषय है वो धर्म ध्यान है। धर्म एक ऐसा ब्रिज है जो कि काम और अर्थ के साथ में मोक्ष की तरफ ले जाने वाला ब्रिज है, वो धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान का मतलब है हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में रखना। एवरी टाइम जो है सोच हमारी सकारात्मक हो कि हम ये चिंतन करते रहें कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरे द्वारा 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों किसी को दुख न पहुँचे, किसी को कष्ट न पहुँचे और मैं सबके लिए जो है एक मानवतावादी बनूं। मुझे ऐसी जो है वो शक्ति दो, जागृति दो, ऐसा चिंतन करना चाहिए। धर्म ध्यान करने वाला व्यक्ति सब प्राणियों के भले की बात सोचता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात सोचेगा, वो अहिंसा की बात सोचेगा, वो मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थता की बात चलेगा। देखिए, धर्म ध्यान करने वाला व्यक्ति जो होगा उसके अंदर 5 बड़े सूत्र आएंगे। उसकी जो शैली होगी, उसकी जो लाइफ स्टाइल होगी, वो 5 बड़े सूत्रों से आप्लावित होगी। वो सूत्र आपको जीवन में धारण करना चाहिए। वो एक सुंदर लाइफ स्टाइल है, वो धर्म ध्यान करने वाले के लिए है। तो वो मैं 5 सूत्र आपको बताना चाहता हूँ। भावक क्रिया, जो व्यक्ति धर्म ध्यानी होगा, धर्म ध्यान के वो अच्छाई को प्राप्त करने वाला होगा, वो हमेशा भावक क्रिया करेगा। भावक क्रिया का अर्थ होता है वर्तमान में जीना, न तो भूत में जाना न भविष्य में जाना। हर वक्त 24 घंटा वर्तमान जो चल रहा है, देख रहे हैं तो हमारा ध्यान देखने में हो, खा रहे हैं तो खाने में हो, प्रवचन दे रहे हैं तो प्रवचन में हो, और सो रहे हैं तो सोते समय सोने का ध्यान, चलते समय चलने का ध्यान और पढ़ते समय पढ़ने का ध्यान। मतलब जो प्रवृत्ति हमारी वर्तमान में चलती है उसके अंदर ही सारा ध्यान मग्न होना है। ये हमारी भावक क्रिया कहलाती है और भावक क्रिया बहुत बड़ी साधना है। भावक क्रिया मोक्ष की साधना है। जो व्यक्ति भावक क्रिया करता है वो ज्ञाता दृष्टा में रहता है। उसकी आत्मा हमेशा जो है ज्ञाता दृष्टा अपने स्वभाव में रहती है, वो कभी विभाव में नहीं जाती है। भावक क्रिया हमको जब स्वभाव में रखती है तो हमारे कर्मों की निर्जरा बड़ी फास्ट स्पीड से होती है। जब हम ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं, जब भावक क्रिया में रहते हैं, हम देखने लग जाते हैं तो हमारा कर्म शरीर को ज्यों हम देखने लग जाते हैं तो धीरे धीरे वो कर्म शरीर डिसअपीयर होने लग जाता है, उसकी निर्जरा होती है। और भावक क्रिया ज्ञाता दृष्टा भाव आते ही फास्ट निर्जरा होती है। फास्ट निर्जरा से कर्मों का झरना तेज होता है, वो झरण करने लग जाता है और कुछ ही समय के अंदर हमारा कार्बन शरीर धुंध लिया जाता है और कुछ ही भावों के अंदर भावक क्रिया करने वाला व्यक्ति सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाता है। तो भावक क्रिया बड़ी साधना होती है। भावक क्रिया का अर्थ होता है जो भी कार्य करो वो वर्तमान में रह करके करो, यानी वर्तमान में जीना भावक क्रिया है। ये धर्म ध्यान करने वाले व्यक्ति का गुण है।
ये उसकी लाइफ स्टाइल है, उसका जो है एक ऐसा घटक है जिसका वो जीवन जीता है। दूसरा, प्रतिक्रिया विरति। जो व्यक्ति धर्म ध्यान करने वाला होगा वो किसी के प्रति ओपिनियन नहीं देगा, अपना अभिप्राय नहीं देगा, अपने कॉज नहीं डालेगा। किसी व्यक्ति के प्रति जो जी रहा है वो धर्म ध्यान करने वाला वो ज्ञानी पुरुष होता है। धर्म ध्यान वाला ज्ञान लिए होता है। वो क्या सोचता है कि हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अधीन जी रहा है और जो कुछ भी पीछे से लेकर के आया है उसके अनुरूप ही ये फिल्म चलती है, उसके अनुरूप ही मन वचन काया की प्रवृत्ति होता। मैं उसमें टांग अड़ाने वाला कौन हूँ और मैंने उसमें टांग अड़ाई और उसके अंदर अपने भाव और ओपिनियन दी, तो प्रतिक्रिया दी। प्रतिक्रिया करते ही जो है मेरे नए कर्म बच जाएंगे और वो आने वाले समय के अंदर वही कॉज जो कर्म फल कर्म परिणाम के रूप में मेरे को सुख दुख की अनुभूति कराएंगे। तो धर्म ध्यान करने वाला व्यक्ति प्रतिक्रिया को छोड़ेगा, प्रतिक्रिया विरति में रहेगा। वो तो मात्र देखता रहेगा, क्यों वो सोचता है कि मेरा कार्य तो ज्ञाता दृष्टा है, मेरा तो जानना और देखना है, प्रतिक्रिया करना मेरा धर्म नहीं है, प्रतिक्रिया करना मेरा गुण नहीं है और प्रतिक्रिया विरति में रहना मेरा गुण है। तो भावक क्रिया प्रतिक्रिया मैत्री धर्म ध्यान करने वाला व्यक्ति है, वो 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों के प्रति मैत्री करे। वो क्या चिंतन करेगा कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन कर रहा हूँ। चूहा जा रहा है, बिल्ली जा रही है, गाय है, पेड़ है, पौधा है, उनमें सब में वही आत्मा है जो राम में, कृष्ण में, मेरे में, आप में, महावीर में, भगवान ऋषभ में। कोई शुद्ध आत्मा का जो सच्चिदानंद का कोई अंतर नहीं है। मात्र अंतर क्या है, उसको जो शरीर मिला है वो पूर्वकृत कर्मों के कारण मिला है, वो उसके जो भोगावली है, वो जो है उसके कर्मों का हिसाब है, उसको भुगतने के लिए मिला है। लेकिन भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान सबका एक है। तो वो करेगा मैत्री की भावना बड़े करेगा। मैत्री भावना के लिए भगवान महावीर ने कहा है, अपना सच में से जा मैत्री भूए सो कप है, यानी तुम स्वयं सत्य खोजो। मेरे पीछे पीछे चलने से या जो मेरे को मानने से कुछ नहीं होगा। आप स्वयं सत्य खोजो। और सत्य की खोज कैसे होगी कि सब जीवों के साथ में जो है आत्मतुल्यवत व्यवहार करो, उनके साथ ऐसा व्यवहार मत करो जो आपको बुरा लगता है, वो व्यवहार उनके साथ में मत करो। सबके साथ के अंदर धर्म ध्यान का व्यवहार करो, सबके साथ में मैत्री का व्यवहार करो, सबके साथ में प्रेम का व्यवहार करो। तो ये भावक क्रिया प्रतिक्रिया वृत्ति और मैत्री मित भाषण, जो धर्म ध्यान होगा, जो ज्ञानी पुरुष होगा, जिसके ज्ञान लिया होगा, वो मित भाषी होगा। वो इतनी भाषा बोलेगा जितनी आवश्यकता हो। वो मीठी बोलेगा, मधुर बोलेगा, कर्कश भाषा नहीं बोलेगा और टॉन्टिंग भाषा नहीं बोलेगा और तंतली भाषा जिसको बोलते हैं टॉन्टिंग नहीं बोलेगा और किसी को दुख देने वाली भाषा नहीं बोलेगी। यद्यपि सत्यम रोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम भाषा के लिए कहा गया है। अगर मान लीजिए 100% वो सत्य है, फिर भी ऐसी सत्य वाणी को नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी को फांसी लग जावे, किसी का अहित हो जावे। वहाँ पे व्यवहार दृष्टि कहती है कि वहाँ चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। कहीं पर मध्यस्थता जो मौन है वो बहुत अच्छा साधन बन जाती है। तो भावक क्रिया प्रतिक्रिया वृत्ति मैत्री मित भाषण और मिताहार, जो धर्म ध्यान करने वाला व्यक्ति होगा वह आहार सीमित लेगा, वो हित मित और रित आहार लेगा। मतलब जितनी शरीर की आवश्यकता उतना ही आहार लेगा। वो समझेगा कि ये जो शरीर है, ये जो मन वचन काया रूपी जो शरीर है, वह पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, यानी ये धर्म ध्यान करने के लिए मिला है। इसलिए शरीर को जिंदा रखना आवश्यक है और जिंदा रखने के लिए मात्र जो इसके स्वाद के लिए भोजन नहीं दे रहा हूँ, इसको जिंदा रखने के लिए भोजन दे रहा हूँ। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हमारा शरीर है ये धर्म का माध्यम है। इसके द्वारा जो धर्म ध्यान की बात कर रहे हैं ये शरीर के द्वारा ही किया जा सकता है। और मनुष्य का जो शरीर है, औदारिक शरीर है, इतना सुंदर शरीर है कि सबसे ज्यादा
धर्म ध्यान कर सकता है, सबसे ज़्यादा वो ज्ञाता दृष्टा में रह सकता है, सबसे ज़्यादा स्वभाव में रह सकता है और अपनी जागृति करते करते वो अनुभव को वो हाईएस्ट सीमा तक 100% अनुभव को ले जाता है। जो 100% अनुभव हो जाता है आत्मा के अंदर, तो वो आत्मा केवल ज्ञानी बन जाती है और फिर केवल ज्ञानी बन करके वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है। तो ये सारा हमारे आहार के लिए कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा मन होता है, मन का मतलब विचार होते हैं। दूषित भोजन करते हैं हम, जो है मांसाहार करते हैं तो हमारे दूषित विचार बनते हैं, और हम सात्विक भोजन करते हैं, शाकाहार करते हैं, हमारे विचार शुद्ध रहते हैं। तो इसीलिए मिताहार, वो आहार जो है उतना ही करेगा उसको, ताकि उसको शरीर को नींद नहीं आवे, शरीर में हर वक्त जागृति रहे, शरीर का भी पोषण हो जावे, और ऐसा जो गरिष्ठ न किया जाए कि शरीर में मादकता आवे, शरीर के अंदर काम की वासना की हो, इंद्रियां वासना की तरफ भागे, इंद्रियां बाहर के सुखों की तरफ भागे, उस तरफ से अपना ध्यान हटा लेगा। धर्म ध्यान करने वाला जो है बुराई की तरफ जाने वाला हर एक चीज को हटा लेगा। वो इंद्रियों की प्रतिशीलता करेगा कि इंद्रियां जो बाहर जो भटक रही है उन इंद्रियों को भीतर की तरफ ग्रहण करेगा, भीतर की तरफ मोड़ेगा, ताकि वो इंद्रियां जो है वो अपने सुख की ओर न जा करके और अलग अलग जो है वो हमको स्वाद के अंदर वगैरह 5 सुखों के अंदर नहीं डुबा दे। तो भाई और बहनों, धर्म ध्यान एक ऐसा सुंदर विषय है कि इस पर घंटों घंटों पर चर्चा की जा सकती है। अब देखिए कि धर्म ध्यान करने से क्या होता है। भगवान ने 2 तरह के धर्म बताए, एक तो संवर और दूसरा निर्जरा। निर्जरा का अर्थ होता है कि हमारी आत्मा के साथ जो कर्म जन्म जन्मांतर के जो बंधे हुए हैं, ये कर्म क्या है? ये कर्म पुद्गल है जो कि इस सृष्टि के अंदर होते हैं, और सृष्टि के अंदर 2 तरह के जो है वो पुद्गल होते हैं। चतुस्पर्शी होते हैं और एक अष्टस्पर्शी होते हैं। चतुस्पर्शी होते हैं वो विज्ञान की भाषा के अंदर मासलेस पार्टिकल कहलाते हैं, और मन वचन काया की जो प्रवृत्तियां हैं, ये जो प्रवृत्ति की जाती है, योग बोलते हैं इनको, प्रवृत्ति के द्वारा जो ये चतुस्पर्शी जो है खींच लिए जाते हैं, और खींच करके जो है हमारे भीतर जो कषाय है उसको दे दिए जाते हैं। तो ये सारा कषाय जो है बढ़ता रहता है, कषाय कषाय को खींचता है, कषाय कर्मों का बंधन करता है। आत्मा उसमें कुछ नहीं करता। आत्मा की तो केवल हाजिरी है, वो तो शुद्ध है, वो तो विशुद्ध है, और वो तो मोक्षगामी है, वो तो ज्ञाता दृष्टा में रहती है, वो निष्क्रिय है, वो कोई क्रिया नहीं करती है, और उसकी हाजिरी से जो है ये जो है जो कार्बन शरीर है ये नए कर्मों को धारण करता है, और हम ज्ञाता दृष्टा भाव की जागृति में जितना रहते हैं वही हमारा पुरुषार्थ है। ज्ञान लेने के बाद के अंदर हमको पुरुष बना दिया जाता है। पुरुष तुम पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ क्या है कि तुम जागृति में रहो। तुम्हारी प्रतीति हमने ज्ञान दे करके 100% प्रतीति करा दी कि तुम शुद्ध आत्मा हो, और उसके साथ में 15% तुमको जागृति भी प्रोवाइड करी है। उस 15% को धीरे धीरे 20%, 25%, 30% तक ले जाओ। उसके साथ साथ 2% अनुभव, जब हमको ज्ञानी पुरुष ज्ञान देते हैं तो 2% अनुभव भी देते हैं। तो धीरे धीरे जागृति को 15% से 20% लाते हैं, तो अनुभव भी 2 से 5% आता है। इस तरह से जागृति प्रतीति 100% है, जागृति 100% रहती है, और धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा अनुभव 100% हो जाता है। तो वह स्थिति होती केवल ज्ञान की स्थिति होती है, और केवल ज्ञान होने के बाद के अंदर उस आत्मा को वर्तमान, भूत, भविष्य और किसी इस सारे चराचर जगत की जो है किसी भी जड़ और चेतन की कोई भी अवस्था ऐसी नहीं रही, उसको जानकारी न हो, एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानने लग जाता है, वो केवल ज्ञानी कहलाता है। तो धर्म ध्यान इतना एक शुद्धिकरण का मार्ग है, ये मार्गांधीन तरण है, ये किया जाना चाहिए। एक ऐसा ब्रिज है जो कि आत्मा को है सिद्धि की तरफ ले जाने वाला है। तो धर्म ध्यान के माध्यम से हम अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं, और कहा भी कि आत्मशुद्धि साधनम धर्म, धर्म की परिभाषा दी है कि वो ऐसा साधन है जो आत्मा की शुद्धि करता है। क्योंकि धर्म की श्रेणी में हम जाते हैं तो विकारों से दूर हो जाते हैं, हम अच्छाई की पलड़े के अंदर जाते हैं, और हमारी जागृति बढ़ती रहती है। अब देखिए कि धर्म ध्यान करने के लिए भगवान महावीर ने 2 रास्ते बताए, एक तो महाव्रत और दूसरा अणुव्रत। कुछ जो से जे कम्मे सूरा से धम्मे सूरा,
जो कर्मवीर होते हैं वही धर्मवीर होते हैं। यानी जो अपनी आत्मा का ज़्यादा विस्फोट कर सकते हैं, आत्मा में ज़्यादा जागृति लगा सकते हैं, वो वीर पुरुष होते हैं। तो वो वीर पुरुष क्या होते हैं कि संपूर्ण हिंसा का त्याग करते हैं। हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं, 9 कोटिक त्यागी बन जाते हैं, वो साधु बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, वो परमार्थी बन जाते हैं, परमात्मा का अंश बन जाते हैं और वो 24 घंटे जागृति के अंदर रहते हैं। उनकी न तो रसोई होती है, न कोई संबंध होता है और न कोई उनका घर होता है। उनका घर अपनी स्वयं की आत्मा घर बन जाता है। उसकी ज्ञाता दृष्टा भाव की शुद्धि में चलाते हैं। भगवान महावीर की जो 12.5 वर्ष की जो साधना थी, जो साधना काल था साधु जीवन के बाद में, वो सारी जागृति की साधना था, वो ज्ञाता दृष्टा की बात थी। वो महावीर के जो मन वचन काया रूपी जितना भी कार्मण शरीर था, उस कार्मण शरीर को देखते थे, उसकी जागृति करते थे, उसका जो प्रेक्षा करते थे। कार्मण शरीर को देखते देखते उनका कार्मण शरीर धीरे धीरे धुल जाता था और द्रव्य रूप के अंदर जो कष्ट देने वाले वो हाजिर होते थे, चाहे कीले ठोकने वाले हो, चाहे संगम देवता हो, जो कि एक ही रात्रि में 20 तरह के मारणांतिक कष्ट देने वाला हो। कोई उसके माता पिता बन जाता, कभी शेर चीता बन करके झपटता और कभी जो है वो विस्तर नाग की तरह ऐसे ऐसे भयंकर दे। क्यों? उन्होंने किसी जीवन में दोष सेवन किए थे तो वो उनके निमित्त बन करके उन दोषों का जो है चुकारा करने के लिए आते हैं। तो वो महावीर स्वामी ने जगत को दोषित नहीं माना, उन्होंने स्वयं को दोष माना कि दोष मेरे इकट्ठे किए हुए हैं, जगत तो निर्दोष है। स्वदोष दर्शन से जगत निर्दोष है होता है। इस फॉर्मूले पर चले, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहे, मात्र वो देखते रहे, अपनी कर्म प्रकृति को, अपनी प्रकृति को देखते रहे और शुद्ध हो गए। तो देखिए धर्म ध्यान जो है बहुत ही सुंदर रूप है। हम बात कर रहे थे महाव्रती की, एक अनुव्रति भी होता है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग जो है जो है वो त्याग तपस्या के रूप के अंदर, धर्म के रूप के अंदर बहुत कर्मवीर हो सकते हैं। सामान्य व्यक्ति भी होते हैं, वो भी धर्म करते हैं, गृहस्थ का पालन करते हैं। गृहस्थ का पालन करते करते भी जो है वो अनुव्रतों का पालन करें। अनुव्रतों के अंदर सीमा है, क्योंकि उनके परिवार है, उनके शरीर है, उनके घर है, उनका देश है, उनको सब कुछ करना पड़ता है, कमाना पड़ता है और चर्या करनी पड़ती है। तो उनको अनुव्रत दिया गया, उनको छूट दी गई, सीमाकरण किया गया, उनका जो इच्छा परिमाण किया गया। आप सीमा करिए, आपको कितने कपड़े चाहिए, कितने मकान चाहिए, कितना धन चाहिए, कितनी भोजन सामग्री चाहिए, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा सबकी सीमा करो। सीमा 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 सीमाकरण जो है उन पर लागू होता है, इच्छा परिमाण उन पर लागू होता है। इच्छाओं को बढ़ने मत दो, इच्छाओं को सीमित करो तो अनुव्रती होते हैं। वो भी धर्म ध्यान करते हैं और वो भी धर्म ध्यान करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकते हैं। तो धर्म ध्यान के अंदर जो हमने स्टेप लेते हैं, धर्म ध्यान के अंदर जो आते हैं, तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए हमें ज्ञानी को ढूंढना पड़ता है। हर एक ज्ञानी की कृपा से हमको ज्ञान मिलता है और जब ज्ञान मिल जाता है तो हम जीवात्मा से जो है अंतरात्मा बन जाते हैं और अंतरात्मा बनने के बाद में हमारी आत्मा से जो है एक भाव सत्ता प्रज्ञा निकलती है और वो प्रज्ञा और 5 आज्ञा, हमारा संवर, हमारा संभाव और 5 आज्ञा, ये सभी मिलकर के और हम इस जीवन को बहुत सुंदर बना देते हैं। ज्ञान टिका रहता है। जब ज्ञान टिका रहता है तो हमारे नए कर्मों का बंधन नहीं होता है, हमारे नए कर्मों का बंधन रोक दिया जाता है। क्योंकि जो कषाय की थैली है, जहर की थैली, उसको निकाल के फेंक दिया जाता है। जन्म जन्मांतर के जो कर्म है, जो हमारा डिस्चार्ज अहंकार है, बर्फ की शिला की तरह पिघलता रहता है और धीरे धीरे पिघल करके वो जब समाप्त हो जाता है, यानी कार्मण शरीर जब पूरा समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। कार्मण शरीर के रहते रहते ये दोष रहते हैं, उनके भुगतना पड़ता है। विचार जो व्यवहार शुद्धि के बिना विचार शुद्धि नहीं है, तो ये व्यवहार शुद्धि कराने वाला है ये कार्मण शरीर है। ये हमको कर्मों का भुगतान कराता है, ये हमको भुगतने पड़ते हैं। जो हमारे दोष किए गए हैं, भुगतना 2 तरह से होता है। एक तो होता है इस शरीर के द्वारा जो सुख दुख की अनुभूति होकर के, और एक आत्म प्रदेशों के अंदर भुगत लिया जाता है। भगवान महावीर की साधना थी, उदीर्णा की साधना थी। भगवान महावीर की साधना थी, वह जो है वो
वो आत्म प्रदेशों में भुगतने की साधना थी। आत्म प्रकोष्ठों के अंदर वो चले गए थे, उनमें अवस्थित हो गए थे। आत्मा के अंदर अवस्थित होने के कारण सारा भुगतान तो चल रहा है, चाहे संगम देवता ने कष्ट दिए, चाहे ग्वालों ने कीले ठोके, चाहे जो ग्वालों ने उनके पैरों पर खीर पकाई, उनके शरीर को कष्ट नहीं होता था और वो सारा आत्म प्रदेशों के अंदर हिसाब का लेन देन क्लियर होता रहता था, क्योंकि एक औदारिक शरीर इतनी बड़ी वेदना को झेल नहीं सकता है। लेकिन क्योंकि आत्म प्रदेशों में थे तो वेदना जो है वो हमारे आत्म प्रदेशों में भुगत ली जाती थी। और ये कई बार क्या होता है, मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ। एक भयंकर जो है वो कैंसर का मरीज है और छटपटा रहा है, उसको दीमक भीतर खा रही है और उसको बड़ा कष्ट हो रहा है। उसी समय हमने उसको एक प्रिय संगीत सुना दिया, हमको भजन टेप की लगाकर भजन सुना दिया। वो घंटा पर भजन सुनता रहा, उस भगत भजन के अंदर इतना लीन हो गया, उसको नींद सी आ गई और उस भगन के भजनों के अंदर वो खो गया। उसके प्रिय आराधना वगैरह, भगवान की जो आराधना वगैरह वो प्रिय भजन थे। तो देखिए अब उसके कर्मों का भुगतान, जब वो आर्त ध्यान कर रहा था तभी कर्मों का भुगतान चल रहा था, अभी भी कर्मों का भुगतान चल रहा है। लेकिन जब वह जो है उस भजन के अंदर जो है भजन लीन था तो वो सारा भुगतान आत्म प्रदेशों में हो रहा था, शरीर में नहीं हो रहा था। भुगतान तो चल रहा था। इस तरह से भुगतान दो तरह से होते हैं। तो भाइयों, धर्म और ध्यान जो है बहुत ही सुंदर विषय है। हमें हमेशा धर्म के पाले में रहना चाहिए। धर्म के लिए कहा धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाता धर्म है, इसका अर्थ यह है कि हमको जीवन में उतारना चाहिए। धर्म है ये जीवन जीने की पद्धति है। और धर्म, सबसे बड़ा धर्म क्या है? ये ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना। जो भी कार्य आप करो उसके साथ में तन्मयाकार मत हो, उसके साथ अपने आप को जोड़ो मत, क्योंकि हम वो लेके आए हैं। हमारे जितना भी भुगतान होता है ये विचारों के द्वारा होता है। मन वचन काया के जितने भी दोष है वे विचारों के द्वारा भुगते जाते हैं। तो विचारों को जो बाईपास करो, विचारों के साथ जुड़ो मत, क्योंकि विचारों के साथ जुड़ गए तो हमें फिर जो है प्रतिक्रिया हो जाएगी और हमारी प्रतिक्रिया होने से जो है ओपिनियन होगी और हमारे नए कर्मों का बीज पड़ेगा और वही आगे कर्म फल बन करके, कर्म परिणाम बन करके हमको सुख दुख की अनुभूति कराएगा। तो भाई और बहनों, इस तरीके से जो हमारा ये धर्म ध्यान है बहुत सुंदर एपिसोड है और ये हमें करते रहना चाहिए। देखिए जीवन में कुछ न कुछ तो करना है, क्योंकि हम लेके आए हैं, ये हो रहा है जो है। हम जो कोई भी प्रवृत्ति, देखिए कि कई बार क्या होता है, हम गुस्सा करना नहीं चाहते हैं लेकिन गुस्सा हो जाता है, क्योंकि गुस्सा हम लेके आए हैं। तो ये गुस्सा करने वाला है, ये सोहन राज है, ये पुतला कर रहा है, ये करने वाला है, ये भोगने वाला है। लेकिन मैं तो जागृति रखना है, मैं ये नहीं, ये तो मेरा पड़ोसी है। मैं तो जो है अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ। मैं अलग हूँ, ये अलग है। भेद विज्ञान करना है। जब ये भेद विज्ञान हो जाता है तो भेद विज्ञान के साथ ही धर्म ध्यान होता है और हम मुक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। जो ही धर्म ध्यान के पलड़े के अंदर हमने प्रवेश किया, जो ही हमारा मुक्ति का द्वार खुल जाता है और मुक्ति का द्वार खुलते खुलते धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान की अवस्था के अंदर जाते हैं। शुक्ल ज्ञान है वो 100% अनुभूति की अवस्था होती है, इसको बाद में बताया जाएगा। और उसकी प्राप्ति होने के बाद में सिद्ध बुद्ध मुक्ति की अवस्था आती है। तो देखिए दो धर्म ध्यान जो है वो दो तरह का होता है। एक तो बाह्य जगत का होता है, वह भी जो है वो अच्छा कार्य है, सद्भावना का कार्य है, सहयोग का कार्य है, वो समाज का कार्य होता है। और एक भीतर का चिंतन होता है। भीतर हमारे परमात्मा का साम्राज्य है, हमारा परमात्मा विराजमान है। उस परमात्मा की अनूठी लीला को हम भीतर जाकर के देख सकते हैं, ध्यान के द्वारा देख सकते हैं। और हमारा जो दर्शन के दोनों प्रकृतियों के बीच के अंदर है, इससे हम प्रवेश करके भीतर 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 गहरे गहरे जाएंगे तो हमारी आत्मा की अनुभूति होगी, इंट्रोस्पेक्शन होगा, सेल्फ रियलाइजेशन होगा, आत्मा के गुणों की प्रवृत्ति मालूम होगी। और जो जो हम ज्ञाता दृष्टा भाव की अवस्था में रहते जाएंगे, क्योंकि हमारा कर्म रज वो भी शरीर के अंदर आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो धीरे धीरे जो है गायब होता रहेगा। धीरे धीरे जो वो छनता रहेगा, निर्झर होता रहेगा। जैसे कि एक जो है मधुमक्खियां हैं, शहद का छत्ता बनाती है,
तो शहद जब पक जाती है तो बूंद बूंद करके वह जो है शहद गिरती रहती है। ठीक इसी तरीके से हमारा छत्ता है वो कार्बन शरीर है, वो कषाय का है, और कषाय को जो है व्यक्ति वो पकने के बाद में गिरती है या उसको निचोड़ते हैं तो गिरती है। तो हम ज्ञाता दृष्टा भाव से जो उसको देखने लग जाते हैं आत्मा की शक्ति से, क्यों ही ऑटोमेटिकली जो है उसमें से कर्म, जैसे कि हमारी जो है छत्ते में से जो है शहद की बूंदें गिरती है, उससे से कर्म के जो पुद्गल गिरते रहते हैं और वह जो है शुद्ध हो जाता है। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। इस एपिसोड को हम आज के जो है सिनेरियो के साथ कसते हैं। आज देखिए कि सिनेरियो कितना बिगड़ा हुआ है। आज हमारे समाज के अंदर कितने अपराध, कितनी हिंसा, कितनी असंवेदनशीलता, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, रेप, कितनी कितनी बुराइयां आ गई है। इन बुराइयों का कारण क्या है? इन बुराइयों का कारण यह है कि व्यक्ति आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की अवस्था में रहता है, धर्म ध्यान की अवस्था में नहीं रहता है। धर्म ध्यान की अवस्था में जाने के लिए उसको सत्संग करनी पड़ती है, उसको स्वाध्याय करना पड़ता है, उसको मंदिर जाना पड़ता है, किसी महापुरुष की शरण में जाना होता है, किसी ज्ञानी के पास जाना होता है जो कि हमको ज्ञान दे सके और हमारे जीवन को धन्य बना सकते हैं। लेकिन कुछ अच्छे अच्छे जो लोग होते हैं जो कि अपना शुभ जो है आयुष्य कर्म लिए होते हैं, या जिनके जो है वो प्रारब्ध के अंदर जो है वो पुण्योदय होता है, उनको ज्ञान मिलता है, उनको ज्ञानी मिलते हैं और उनको धर्म ध्यान होता है। और धर्म ध्यान के बाद में वो दीक्षितों के साधु भी बन जाते हैं, या ग्रस्त के रूप में, महात्मा रूप में भी वो ज्ञान लेकर के धीरे धीरे ज्ञाता दृष्टा भाव से 5 आज्ञा का पालन करके वो भी आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, धर्म ध्यान की बात कही तो मैं 5 आज्ञा भी बताना चाहता हूँ। 5 आज्ञा बहुत सुंदर, सुस्पष्ट, सरल और ग्रहणीय है। पहली आज्ञा क्या है कि पहली आज्ञा है कि रिलेटिव, कि इस संसार में जो 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं, इन सब प्राणियों को नामधारी, देहधारी, पैकिंग रूप में समझता हूँ। चाहे मेरे के सामने जो सुंदर अप्सरा आ जावे तो वो तो जो है पैकिंग है, वो तो नामधारी है, उसकी चमड़ी गोरी है, लेकिन भीतर तो उसकी कितनी बड़ी अशुद्धि गिरी हुई है। उसको पैकिंग मानो, उसके प्रति मोहित मत हो, क्योंकि वो तो रिलेटिव है। दूसरा रियल है। रियल है हमारी आत्मा है जो कि हमारे भीतर विराजमान है। तो 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को दिव्य दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। चूहा जा रहा है, बिल्ली जा रही है, गाय है, भैंस है, पेड़ है, पौधा, सबको एक समान समझो। सब में एक सी आत्मा है, वो भी राम में है, कृष्ण में, महावीर में। जो फर्क है अपने अपने कर्मों के अनुरूप उनको अलग अलग शरीर मिला है। तो ये रियल भावना है, रिलेटिव, रियल। और तीसरा है कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति संसार को चलाने वाली है। वो सर्कमस्टांशियल जो है, वो जो एविडेंसेस है, सर्कमस्टांशियल साइंटिफिक एविडेंसेस वो चलाती है। जैसा हमारा कर्म होता है, जैसा हमारा उदय भाव होता है, जैसा हमारा प्रारब्ध होता है, उसके अनुरूप जो है ये व्यवस्थित शक्ति जो है संजोग जुटाती है। और उन संजोग के माध्यम से जो है हम कर्मों का हमारे भुगतान होता है। उन संजोग के माध्यम से ही हमारा सब काम होता है और वो निमित्त होते हैं। तो मैं भी एक निमित्त हूँ। मैं न तो कर्ता हो सकता हूँ, न इस सृष्टि का कोई भी व्यक्ति है कर्ता नहीं हो सकता। न तो स्वयं को कर्ता मानना, न किसी अन्य को कर्ता मानना है। ये अकर्ता भाव रखना कि ये सारा कुछ होता है, व्यवस्थित शक्ति कराती है। मैं तो अकर्ता हूँ, मैं तो निमित्त हूँ। चौथा है कि फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा करना, यानी कोई भी व्यक्ति हमारे से राग द्वेष करे तो हमें उसके ऊपर राग द्वेष नहीं करने में संभाव से निकाल करना है कि ये मेरे को क्यों गाली दे रहा है, क्योंकि मैंने पूर्व जन्म में इसको गाली दी तो मेरा वो हिसाब क्लियर कर रहा है, मुझे एनओसी दे रहा है, मेरा हिसाब नक्की कर रहा है। तो किसी भी तरह कष्ट हमारे सामने आता है उसको संभाव से सहन करना चाहिए। और 5 सूत्रों को, व्यवहार के सूत्रों को याद रखना चाहिए। जगत निर्दोष सब मेरा दोष, कि दुनिया के अंदर सारी संपूर्ण सृष्टि वीतराग है। 84 लाख जीव योनि के प्राणी मेरे लिए वीतराग है, मेरी आत्मा वीतराग है। लेकिन मेरा ये कार्बन शरीर है, ये अशुद्धि है, ये राग द्वेष है, ये मेरा अहंकार है जो कि चार्ज अहंकार है, जो कि अब ज्ञान लेने के बाद डिस्चार्ज अहंकार में बदल गया है, क्योंकि चार्ज अहंकार को खत्म कर दिया गया, भस्मीभूत कर दिया गया है। लेकिन जो भी हो ये उसके वशीभूत होकर के सब किया जा रहा है। तो इसीलिए मैं तो जो है वो हर एक को, किसी को दोषित
मानना नहीं, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना कि मैंने कुछ न कुछ पूर्व जन्म में इसके साथ किया। जब मैं कह रहा जब नहीं किया होता कोई आपके पास में नहीं आएगा। आपके घर घंटी बजाने वाला क्यों आता है? वो कुछ मांगता है, और जब उसको आप चुकारा कर देते हैं तो वो घंटी बजाने वाला नहीं आएगा। रोज रोज वही क्यों ही आता है, दूसरा क्यों नहीं आता? दूसरे के साथ हिसाब नहीं है। तो ये तो हो गया कि जब जगत निर्दोष सब मेरा दोष। दूसरा टकराव टालिए, कहीं भी आपस में तू मैं किसी भी स्टेज में हो जाती है, उस स्थिति से हट जाइए, पतली गली से निकल जाइए। उसका अर्थ ये हुआ कि आप उसको शॉर्टकट कीजिए, उस स्थान को छोड़ दीजिए और स्थान को मोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ खड़े रहेंगे तो टकराव बढ़ेगा। एक बोलेगा, फिर सामने वाला दो बोलेगा, फिर चार बोलेगा, तू मैं बढ़ती जाएगी और टकराव की स्थिति भयंकर हो जाएगी। रौद्र ध्यान आर्त ध्यान में बदल सकती, कुछ भी परिणाम हो जाता है। तो टकराव टालिए। तीसरा, ये भुगते उसकी भूल। आज जो कुछ भी मैं तकलीफ भुगत रहा हूँ तो ये फील करना चाहिए किसी का दोष नहीं। मैंने तो किसी न किसी जन्म के अंदर किसी के साथ में कष्ट दिया है किसी को, तो वो मेरा आज भुगतान क्लियर करा। वो निमित्त बन के आया, मुझे गाली देने आया है, मुझे धक्का देने आया है, मुझे पैसा हड़पने आया। जो भी दुख दे रहा है उसको वो दोषी नहीं है, दोष तो मेरा है। क्योंकि जो किसी के अंदर दोष देखते हैं तो वो मेरा दोष है। किसी के प्रति बुरा भावना करते हैं तो वो बुरी भावना जो है मेरा दोष है, अगले का कोई दोष नहीं होता। वो तो निर्दोष है। जितना हम उसको निर्दोष मानेंगे, जितनी उसमें कृतज्ञता करेंगे, जो जो हमारे कर्म करते जाएंगे। और ये ईश्वर घर का न्याय है, ईश्वरीय न्याय करके भेजता है। और 5वीं आज्ञा है कि जागृति में रहो। जागृति क्या है कि हमको ज्ञान दे के पुरुषार्थ बना दिया है कि तुम पुरुष बन गए, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ का मतलब है भेद विज्ञान करो, अक्रम विज्ञान करो, वीतराग विज्ञान करो। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा तो जानने वाला है, देखने वाला है। ये शरीर भोगने वाला है, ये शरीर करने वाला, ये अलग है। ये जो कर रहा है उसको मात्र देखते रहो। ये जितना देखते रहेंगे, इसका कर्म शरीर है, धुलता रहेगा। और ये जो प्रकृति पीछे से लेके आया है, ये तो व्यवस्थित के ताबे है, तुम्हारे ताबे नहीं है। तो वो तो व्यवस्थित कराएगी, जैसा भुगतान कराएगी उसके अनुरूप होगा, जैसा उपादान होगा उसके अनुरूप वो निमित्त जुटाएगी। व्यवस्था उसको मात्र देखते रहो, उसके साथ तन्मयाकार नहीं होना है, उसके साथ जुड़ना नहीं है। जैसे थिएटर में फिल्म देखते हैं तो उसके अंदर विलियन होता है, हीरो होती है, हीरोइन होती है, लेकिन जो उनकी प्रवृत्ति करती है उनके साथ जुड़ना नहीं है, मात्र उसको देखना है। ज्ञाता दृष्टावा अलग रह करके देखना है कि फिल्म अलग है, मैं अलग हूँ। फिल्म जड़ है, मैं तो चेतन हूँ। हमारे सारा विचारों के द्वारा भुगतान होते हैं। विचार जड़ है, मैं तो चेतन हूँ। विचारों को बाईपास करो, जाने दो, उनके साथ में जुड़ो मत। जो ही हम जुड़ते हैं वो हमारा राग द्वेष होता है, नए कॉज पढ़ते हैं, नए कर्म बीज पढ़ते हैं और कर्म फल बनता है। और ये हमारी प्रक्रिया आगे से आगे चलती रहती है। तो इस तरीके से हमें ये जागृति रखनी है। जितनी हमारी जागृति रखेंगे और प्रतीति हमको ज्ञान मिलने के बाद 105 आज्ञा मिलने के बाद में जो है ये प्रतीति 100% हो जाती है। 15% जो हमारी जागृति है वो धीरे धीरे 100% के लेवल पर चला जाना है। और अनुभव 2% है, और धीरे धीरे बढ़ा करके जीवन भर जो उसको अनुभव को बढ़ाते जाएंगे। जब 100% की अवस्था में आ जाएगा तो हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनने के लिए ज्ञानी पुरुष या केवल ज्ञान की प्राप्ति को कर देंगे। तो भाई और बहनों, धर्म ध्यान एक ऐसा एपिसोड है जो कि अच्छे समाज का निर्माण करता है। जिस समाज के लोग धर्म ध्यान का पालन करते हैं, जिसके वो एथिक्स का पालन करते हैं, नैतिक नियमों का पालन करते हैं, वो समाज एक अच्छी रचना वाला होता है। व्यक्ति धर्म ध्यान का पालन करता है तो उसके जीवन में खुशी होती है, उसके जीवन में प्रसन्नता होती है, और साथ साथ के अंदर वह अन्य लोगों को भी प्रसन्न कर सकता है। धर्म ध्यान तो खुद किया जाना चाहिए और दूसरों को करने के लिए प्रेरणा दी जानी चाहिए। बहुत अच्छा विषय है। और ये सारा जो हमारा एपिसोड है, हम जितनी भी हम सत्संगत करते हैं, जितनी भी हम स्वाध्याय करते हैं, जितनी भी हम भगवान की स्तुति करते हैं, वो सारा धर्म ध्यान है। भगवान को समर्पित होते ही धर्म ध्यान हो जाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जितना उपदेश दिया वो सब धर्म ध्यान का उपदेश दिया। कि अर्जुन ने जब हथियार डाल दिए और उन्होंने कहा कि मैं किससे युद्ध करूं, सामने तो मेरे विष्णु पितामह है, सामने मेरे गुरु है, सामने मेरे ताऊ है, भतीजा है, भाई है, किसके साथ युद्ध करूं। तो इस तरीके से उन्होंने जब ये शिक्षा दी तो उन्होंने कहा कि युद्ध तुम्हारे पर थोपा गया है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम नई दृष्टि देता है, नई सृष्टि का निर्माण करता है, और ये जो सही सोच, सही दृष्टि, ये हमारी पॉजिटिव थिंकिंग पर आधारित है, ताकि आपकी सोच अच्छी हो, आपको पॉजिटिव थिंकिंग मिले और आपका जीवन धन्य हो। क्योंकि हमारा उद्देश्य है सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। आपके प्रति मंगल भावना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।